अजय प्रताप जी, स्वागत है आपका। नमस्कार हकीम साहब। जी जय हिंद, स्वागत है आपका। सर हमारे को पेट में बहुत दर्द होता है। ठीक है, कब से होता है, क्या बताया डॉक्टर ने? जब बस बस डॉक्टर ने बताया कि नॉर्मल, लेकिन सर आराम नहीं हो रहा, दवा खा रहे हैं। ठीक है। अच्छा देखिए, एक आता है बेल का मुरब्बा, पत्थर बेल का मुरब्बा या बेल पत्थर का मुरब्बा, इसे इंग्लिश में कोविड का मुरब्बा भी कहते हैं। ये एक पीस खाइए रोज़ाना, सुबह खाली पेट, बस ये खा लिया करिए। एक बार एक नहीं खा सके तो आधा पीस खा लिया करिए और पानी पी लिया करिए। वैसे तो इसी से फ़ायदा हो जाना चाहिए, और अगर फिर भी फ़ायदा कम लगे या जल्दी फ़ायदा चाहिए तो नमक ज़ैतून आता है। एक नमक ज़ैतून, एक ऐसा नमक जो स्वाद में नमकीन नहीं होता, ये उसकी पहचान है। असली वाला लें, एक चुटकी 2 गिलास पानी मिलाकर ये खाकर आप बेल का मुरब्बा और ये पानी पी लिया करिए, आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, राजस्थान से है विजय, स्वागत है आपका। हाँ नमस्ते मैडम। जी नमस्कार सर। मेरे 25 साल से टिनिटस नामक की बीमारी है और दोनों कानों में आवाजें आती है और शारीरिक संतुलन नहीं बन पाता है। उम्र कितनी है? एलोपैथिक में खूब इलाज करवाया है उसका। एज बता दीजिए सर। एज 44 है। जी अच्छा देखिए, ऐसे बैठे मेरी तरह, ठीक है, और ये कान इससे मिलाइए। समझ लें जैसे मैं कह रहा हूँ, अगर आपने समझ लिया, ऐसे मोंढा ऊपर नहीं करना, कान ही जाएगा मोंढे के पास। आपका कान मिले या नहीं मिले, मेरा तो मिल जाता है, लेकिन तो ऐसे करते रहें आप, जितना भी कर सकते हैं। वैसे कम से कम 3 मिनट ज़रूर करें, और 3 मिनट ये एक्सरसाइज मैं बता रहा हूँ। देखिए ऐसे ठोड़ी को यहाँ से पकड़ें, ऐसे देखिए मैं कहाँ तक लाता हूँ, यहाँ तक आ जाती है ठोड़ी, और यहीं देखना है। ये एक्सरसाइज भी 3 मिनट रोज़ाना करनी है, चाहे 1-1 मिनट करके 6 बार में करें, 10 बार में करें, लेकिन ये एक्सरसाइज हो जानी चाहिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये एक्सरसाइज तो आप छोड़िए ही नहीं, और कम से कम 15 दिन लगातार करें। 15 दिन में आपको फ़र्क नज़र आ जाना चाहिए। और एक गोंद आता है, गोंद सियाह, इसे काला गोंद भी कहते हैं, गोंद सियाह भी कहते हैं। एक विशेष गोंद है जो अक्सर नकली भी मिल जाता है, तो असली लेना आपकी जिम्मेदारी है। गोंद सियाह यानी काला गोंद, काला सा होता है, ब्राउनिश कलर का, थोड़ा सा ब्राउन कलर लिए हुए, कालापन लिए हुए। ये 15-16 रुपए का 1 ग्राम आ जाता है। कड़वा बहुत होता है, लेकिन नकली भी बहुत मिलता है। असली लेने की जिम्मेदारी आपकी। आधा ग्राम सुबह इसका पाउडर बना लें। ये कच्चा मटेरियल, रॉ मटेरियल है, और वो 1 चम्मच शहद में मिला लें और नाश्ते के बाद खा लें, और आधा ग्राम शाम को, आधा ग्राम 2 बार खाएं। अगर आप ये इस्तेमाल कर दें तो आपको फ़ायदा मुमकिन है। जी, रामपुर से है पुष्पा जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। जी नमस्कार मैम, आपका सवाल। जी मुझे बात करनी थी हकीम साहब से। पुष्पा जी, स्वागत करता है हम आपके अपने प्रोग्राम में। नमस्कार जी, नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। आपका बात करने का मौका मिला आपसे। जी जी मेरा ये पूछने का सवाल है आपसे जी। मैंने दवाई मंगाई है, गोंद सियाह, गोंद मुरंगा और जैतून का सिरका, तो उसको किस तरीके से लें? और मतलब जो दवाइयाँ मैं खाती हूँ, बीपी भी है, शुगर भी है, थायराइड भी है, तो वो दवाइयाँ खाती रहूँ या और मतलब या उनको छोड़ दूँ? ठीक है, हाँ देखिए, दवाइयाँ नहीं छोड़नी अभी,
और दवाएं कैसे खानी है, वो दवाएं भी खाते रहें और ये भी दवाएं खाएं, और जिस रोग में फ़ायदा होता रहे उसकी दवा कम करते जाएंगे डॉक्टर के मशवरे से। देखिए, गोंद मोरिंगा कैसे इस्तेमाल करते हैं। ये 100 ग्राम गोंद मोरिंगा है और 300 ग्राम धनिया, 100 ग्राम आंवला और 100 ग्राम मेथी। 300 ग्राम धनिया, 100 ग्राम आंवला, 100 ग्राम मेथी और 100 ग्राम ये आपके पास गोंद मोरिंगा है। इसको पाउडर बनाकर 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम। सुबह थायराइड की गोली के साथ या बाद में या पहले कभी भी ले सकते हैं 1 चम्मच, और 1 चम्मच रात को सोते समय ये आप लिया करें। ये आपके थायराइड से ताल्लुक़ रखता है और धीरे धीरे 6-7 महीने लगेंगे। आप फिर चेक कराना तो आपको, डॉक्टर को भी अच्छा लगेगा और आपको भी, कि आपका थायराइड किस तेज़ी से कम होता होता अपनी ज़रूरत के मुताबिक आना चाहिए। अब रहा बीपी, शुगर और कोलेस्ट्रॉल। तो इसमें जो सिरका है आपको पास, 2 चम्मच 1 गिलास पानी मिलाइए और उसमें 1 चुटकी खाने का सोडा भी मिला सकते हैं, और ये पी लीजिए खाने के बाद, सुबह नाश्ते के बाद और रात को खाने के बाद। ये आपके इन रोगों के लिए बहुत मुफीद, बहुत फ़ायदेमंद है। ये 1 दिन इनको कंट्रोल करेगा। इसमें 3-4 महीने भी लग सकते हैं। गोंद सियाह जिनको खाना है वो इसको पाउडर बना लें, और क्योंकि ये कड़वा होता है इसलिए, और चिपकता भी, गोंद होने के नाते ये ज़बान में चिपकता है और कड़वा बहुत होता है। तो इसे अगर शुगर है तो मलाई में, ज़रा सी मलाई में मिलाकर आधा ग्राम सुबह नाश्ते के बाद और रात को खाने के बाद खाना बेहतर है। और कम चर्बी के दूध से आप इसे ले सकते हैं, पानी से ले सकते हैं। इस तरह आप दवाइयाँ खाएं और फ़ायदा हो तो आपसे आप वादा करें कि हमें ज़रूर फ़ोन करके बताएंगे। जी, गोंडा से हैं रिंकी, स्वागत है आपका। नमस्कार बहन जी। जी नमस्कार मैम। भाई साहब को नमस्कार। जय हिंद, स्वागत है आपका। भाई साहब, आप तबीयत हमारे हस्बैंड का बहुत खराब रहता है और पेट पे दर्द रहता है, लेटिन बहुत बात जाते हैं, और हमारे बच्चे नहीं है, उनका कोई दवा बता दीजिए डॉक्टर साहब। कितनी उम्र है आप लोगों की? उम्र डॉक्टर साहब आपका, हम आप अपना और मैम दोबारा से उम्र बताइए। मैम नेटवर्क में आके बात कीजिए। हस्बैंड का उम्र कि अपना उम्र? दोनों का। 40 45 होंगे डॉक्टर साहब। ठीक है। जी। अच्छा देखिए, जो भी स्त्री पुरुष मेरी बात सुनते हैं, प्रोग्राम देखते हैं, वो समझ लें कि स्त्रियों के लिए महीना होना ज़रूरी है बच्चा पैदा करने के लिए। अगर मेंसेस नहीं होते हैं तो सबसे पहले मेंसेस होने का दवा लेनी चाहिए। पुरुषों के लिए ये ज़रूरी है कि उनके वीर्य में कीटाणु होना ज़रूरी है, और वो भी एक बड़ी मिकदार में, और इनका टेस्ट कराना ज़रूरी है। अगर ये सब ठीक है और उसके बावजूद कोई बच्चा नहीं होता है तो देखिए, ये आता है गोंद चिलगोज़ा। गोंद चिलगोज़ा 1 चुटकी में जितना आए, हस्बैंड और वाइफ दोनों खाएं। और खाना कैसे है, इसबगोल की भूसी या सत इसबगोल या कई नामों से जानते हैं इसे, ये पंसारी के यहाँ भी मिलती है और मेडिकल स्टोर पर मिलती है। इसबगोल की भूसी 1 या 2 चम्मच गर्म दूध में मिलाएं और 1 चुटकी, इससे ज़्यादा नहीं, बहुत तेज़ होता है,
चिलगोजे का गोंद बहुत तेज़ होता है, एक चुटकी इसमें मिला के रोज़ाना रात के समय पूरे 24 घंटे में एक बार, दोनों भी ले सकते हैं या जिसे परेशानी है सिर्फ वो भी ले सकते हैं। तो इससे आपका मुराद पूरी हो सकती है। अगर बार बार लैट्रिन जाना पड़ता है उन्हें, अगर लैट्रिन ज़्यादा आती है तो उनको चाहिए कि बादाम का गोंद पंसारी के यहाँ मिलता है, बादाम का गोंद वो पाउडर बना लें और 2 ग्राम सुबह 2 ग्राम शाम पानी में मिला कर उन्हें पिला दिया करें। उनकी ये परेशानी भी अच्छी होना मुमकिन है। लेकिन गोंद चिलगोजा असली लें, समझ कर लें, उसमें अक्सर नकली मिलता है। जी, तो अगर आप मैम पहचान करना चाहती हैं कि चिलगोजा गोंद कैसा होता है तो आप हेल्पलाइन नंबर पे भी बात कर सकती हैं या फिर आप हकीम यूट्यूब जाके देख सकती हैं कैसा होता है चिलगोजा गोंद। लेकिन संभल के इसका इस्तेमाल कीजिएगा, बहुत बहुत तेज़ होता है ये, कहीं पे भी चूक बिल्कुल मत कीजिएगा। कोई भी अगर मन में बात है, कोई भी सवाल है अगर आपका, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कभी भी बात कर सकती हैं। अगले कॉलर हैं हमारे साथ बिजनौर से, शशि जी, स्वागत है आपका। जी मैडम नमस्ते। जी नमस्कार मैम। सर मेरी कल भी बात हुई थी के बारे में सकती है। उसे जो पहले तो आप बताया था वो जो वो नाव वाली थी पाकिस्तान, तो उसमें मैंने रिसोड़ा मंगवा लिया। वो रिसोड़ा पाकिस्तान एक ही है, अलग अलग है सर? एक ही है, एक ही है, एक ही है जी। जी 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 सर, तो सर एक बात करनी है आपको मेरे उस पक्षी के बारे में भी और अपने भी। इसके दिक्कत है एकदम सांस है कर रही हो, तो आपसे दवा पूछी थी कल मैंने, आपने दवाई बताई थी मेथी उबाल के गर्म करके वो पानी धे के और उसका सोडे का जरा सा चुटकी सोडा बताया था आपने। ये हफ्ते टाइम बहुत करे, जब खाने बैठेगी जब भी ज्यादा करेगी ऐसा करेगी, बहुत परेशान नहीं हो। इसके पेट में भी दर्द रहता, लीवर में दिक्कत हो गई थी। इससे पहले सोचती थी फैट बढ़ रहा था इसका वजन, पर वजन अब भी बढ़ रहा है इसका। जैसा कोई तली वाली चीज खा ले है क्या कैडी खा ले तो इससे दर्द होता है पेट में। ठीक है, ठीक है। आप इसे ये नुस्खा दें, 2-4 दिन 6 दिन देंगे तो मेथी वाला नुस्खा आप दें। शायद कल ही बात हुई थी आपसे, तो ये इसका रोग अच्छा हो जाए तो फिर दूसरे रोगों के लिए भी आप नुस्खा पूछ सकते हैं। पहले इसको इस्तेमाल करें और फ़ायदा उठाएं। जी, हिमाचल से हैं राकेश शर्मा जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम जी। नमस्कार सर। हकीम साहब सलाम। सलाम, आदाब, जय हिंद। राकेश जी, कैसी तबीयत? ठीक है सर, ठीक है जी, ठीक है। कुछ एक सवाल है मैडम मेरा आज बस। जी सर। हकीम साहब, ये जो यूरिन में ब्राइटनेस होता है, मतलब चिकनाई इसको बोलते हैं, दांत बोल लो, कुछ भी बोल लो, कई नाम है, ये क्या कारण के होते हैं सर इनके? और इलाज थोड़ा बता देना इसका। ठीक है, और क्या करें इलाज? हाँ, देखिए, एक तो कुदरती तौर पर महिला और पुरुष जब नज़दीक आते हैं तो अगर ये दोनों को एक चिकनाई सी उस जगह पर अगर महसूस होती है तो ये कोई बीमारी नहीं है, वो कुदरती तौर पर इस सिस्टम है कि वो जगह चिकनी हो जाती है। और अगर बग़ैर उसके आते हैं, फासला भी है और फिर ये आ रहा है, रोज़ाना आ रहा है और गैर ज़रूरी आ रहा है, तो ये बीमारी है। तो इसको दूर करने के लिए हम गोंद चिलगोजा खा सकते हैं, एक चुटकी और 1 चम्मच इसबगोल की भूसी के साथ अगर लिया जाए तो इस तरह की परेशानी अच्छा होना मुमकिन है। जी।